हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई के साथ अपने सेहत का भी ध्यान रख रहे होंगे। यहाँ पे हम आपको इंग्लिश सिखाते हैं, वो भी बहुत ही इजी वे में। तो ये रहा क्लास 6 का एनसीईआरटी बुक है। ओके, एनसीईआरटी क्लास 6 का बुक है और ये पार्ट 2 है। इससे पहले की पार्ट 1 हम ले चुके हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले द रेवन एंड द फॉक्स। रेवन जो कि एक क्या है, बर्ड है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और फॉक्स जो कि एक एनिमल है। और यह फॉक्स जो होता है ये बहुत ही तेज माना जाता है, कनिंग होता है। ओके, एंड जो कि कंजक्शन है, जोड़ने का काम कर रहा है। ओके, लेट अस डू, चलो करते हैं। डू मिस करना। ओके, चलो करते हैं दीज एक्टिविटीज, ये सब क्रियाएं। बिफोर वी रीड, जो आगे हम कहानी पढ़ने वाले हैं उससे पहले जो कुछ काम है ये पहले हम लोग कर लेते हैं, ये बताया जा रहा है। तो देखते हैं क्या है। वी नो, हम जानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कि फ्रॉग स्क्रॉग मतलब टटर जो करता है, मेढक, उसके बारे में तो हम लोग जानते हैं। और बरसात की टाइम में आप लोग देखते होंगे कि मेढक लोग निकल आता है और वो टटर टटर करता रहता है। ठीक है, उसका आवाज पसंद नहीं आता है। उसके बाद में डिड यू नो, क्या तुम जानते हो, डेट रेवेंस ऑल्सो करो, कि जो ये रेवेंस होता है ये भी एक करोक ही होता है, मतलब इसका भी आवाज टटर ही होता है। ठीक है, पसंद नहीं आता। फिर अगला देख रहे हैं, विच एनिमल इज शोन टू बी कनिंग इन स्टोरीज। बोल रहा है कि इस स्टोरीज में कौन से जानवर को, विच मतलब चुनने को बोल रहा है, सिलेक्ट करने को बोल रहा है कि कौन सा जानवर है जो कि दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? तेज, बहुत ही तेज दिखाया गया स्टोरीज में। तो वो कौन है? फॉक्स। ओके, सर्कल द करेक्ट, करेक्ट जो करेक्ट है उसको सर्कल करना है, तो मैंने यहाँ पे सर्कल कर दिया। ओके, चलो आगे देखो। लेट अस रीड, चलो पढ़ते हैं। ओके, मिस्टर रेवन जो कि सब्जेक्ट का काम यहाँ पे कर रहा है। वाज ये लिंकिंग वर्ब है। पर्ज, पर्ज ये पर्ज का सेकेंड रूप है। बी टू ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। ठीक है, तो मिस्टर रेवन जो कि बैठा हुआ था, कोई चीज पर बैठना ओपन का यूज होता है। और ये यहाँ पे क्या है, क्या काम कर रहा है? प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। अलिम, ठीक है, एक नाउन है। लिम मतलब क्या होता है? टहनी। वो जो वृक्ष होता है, वृक्ष के टहनी को बोला जाता है। वहां पे क्या हुआ था? ये बैठा हुआ था। एंड रेनॉल्ड द फॉक्स, और यह जो रेनॉल्ड फॉक्स था, लुक्ड अप एट हिम, वो उसे क्या किया? देखा, उसकी तरफ देखा। ठीक है, गौर से। ठीक है, फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बिग, बोल रहा है कि यह जो रेवन था, ठीक है, पक्षी था, वो रखा हुआ था, मतलब पकड़ा हुआ था अपने चोंच में। ठीक है, कुछ को लिए हुआ था। ठीक है, वो बोल रहा है, मोरसल द फॉक्स वुड गो फार टू सिक्स। वो जो मोरसल मतलब क्या होता है कि खाने का कोई टुकड़ा, वो जो खाने का टुकड़ा, द फॉक्स वुड गो फार टू सिक, वो बहुत ये जो फॉक्स है, लोमड़ी, वह क्या हुआ था? खोज तलाश में निकला हुआ था। ठीक है, बहुत दूर तक। ठीक है, सेड द फॉक्स, फॉक्स ने कहा, इन एडमायरिंग टोन्स मतलब प्रशंसा करते हुए, किसी का तारीफ करते हुए। किसने कहा? फॉक्स ने कहा। माय वर्ड मतलब उसका जो शब्द था वो क्या था? कि सर रेवन, मतलब आश्चर्य होके बोल रहा है। सर रेवन मतलब उसको महाशय बोल रहा है। देखो कितना इज्जत दे रहा है। ठीक है, क्योंकि वो तो खाने की तलाश में निकला हुआ था, उसको खाना चाहिए था और वो खाना उसको मिल गया। कहाँ? जो कि वो चोंच में पकड़े हुआ था। ठीक है, तो उसने कहा कि सर रेवन, यू आर अ हैंडसम बर्ड, तुम जो हो सो बहुत ही हैंडसम हो, बहुत ही खूबसूरत पक्षी हो। ये क्या कर रहा है? झूठी तारीफ कर रहा है। वो जो काग होता है, जो रेवन होता है, वो खूबसूरत होता ही नहीं, वो कौवा की तरह दिखता है। कौवा तो थोड़ा अच्छा भी लगता है देखते, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं दिखता है। ठीक है, लेकिन क्या कर रहा है? झूठी तारीफ कर रहा है। और कोई भी इंसान की अगर आप तारीफ करते हो ना, तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। ठीक है, भले वो कितने बदसूरत, ऐसे तो किसी भी बदसूरत इंसान को नहीं हंसना चाहिए, क्योंकि सब भगवान का बनाया हुआ होता है। ठीक, भगवान जिस रूप में भी बनाया, क्योंकि हम लोग के पास शक्ति है एक कौवा भी बना देना, एक काग भी बना देना, एक कुत्ता भी बना देना। हम लोग के पास शक्ति नहीं है, ये शक्ति तो सिर्फ भगवान और अल्लाह के पास है कि नहीं? इस वजह से ऐसे तो हम लोग को किसी को नहीं हंसना चाहिए। लेकिन जो है सच्चाई की, वो थोड़ा ब्लैक होता है, दिखने में उतना अच्छा नहीं लगता। ओके, लेकिन उससे क्या कर रहा है? ये फॉक्स जो है झूठी तारीफ कर रहा है। ओके, तो आगे देखते हैं। सच अ फीदर्स, कितना अच्छा तुम्हारा पंख है। ठीक है, इफ यू वुड ओनली सिंग, बस बाकी है तो क्या है कि तुम सिर्फ अब गाना गा। ठीक है, अगर तुम चाहते हो, इफ यू वुड लाइक टू मतलब बोल रहा है कि अगर तुम चाहो तो। ठीक है, उसका परमिशन पूछ रहा है कि बस गाना बाकी है, तुम गाना गा।
इससे क्या होगा, द बर्ड्स ऑफ दिस वुड्स, इस जंगल, वुड मीन्स तो लकड़ी, वुड्स एस लग गया तो वो क्या हो गया, जंगल हो गया, ठीक है। तो जो द बर्ड्स ऑफ दिस वुड्स, ये जो जंगल के जो चिड़िया हैं वो क्या करेंगे, वुड कॉल यू किंग, तुम्हें सब राजा पुकारेंगे अगर तुम गाना गाओगे तो, ठीक है। मतलब उसको बहला रहा। द रेवन, जो कि वो पक्षी था, हु डिड नॉट सी द जोक, उसने क्या हुआ, नहीं देखा कि ये मजाक हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। हु डिड नॉट सी, वो नहीं देखा कि यह क्या है, एक मजाक है। फॉरगॉट, मतलब ये सेकेंड रूप है, वी टू, ये फॉरगेट का सेकेंड रूप, ओके। उसने क्या किया, भूल गया कि हिज वॉइस, की उसका वॉइस जो है वह जस्ट अ करॉक, उसका वॉइस तो एकदम बस जस्ट करॉक की तरह है, मतलब एकदम टटर आवाज रहता है, मतलब अच्छा नहीं है आवाज, ठीक है। वो भूल गया कि मेरा आवाज इतना बेकार है। ही ओपन हिज बीक, उसने क्या किया, खोल दिया। और क्या खोल दिया, अपना जो उसका चोच था, मुंह था, उसको वो खोल दिया गाना गाने के लिए। इन हिज फुलिश प्राइड, यह जो उसका बेवकूफी वाला जो घमंड था, गर्व था, वो उसको क्या कर दिया, खोल दिया, उसके वजह से उसने मुंह खोल दिया। एंड डाउन फिर, और क्या हो गया, गिर गया, द मोरसल, वो खाना का टुकड़ा, द फॉक्स हैड आइट, जो कि वो जो ये था, क्या कहते हैं, लोमड़ी जो था, जो आंख गरा के बैठा हुआ था, वो उसको वो क्या किया, गिरा दिया, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, लाफ द फॉक्स, वो जो ये था लोमड़ी था, वो क्या किया, वो हंसा उस पे। एंड, और, नाउ, अब, यू नो, और उससे क्या बोल रहा है कि और अब यू नो, क्या तुम अब जानते हो, जो कि आगे है। इग्नोर स्वीट वर्ड्स, मीठे वर्ड्स, मीठे जो शब्द हैं उसको इग्नोर करना चाहिए, नजरअंदाज करना चाहिए। डेट मेक यू ग्लो, जो कि तुम्हें चमक देता हो, वो मतलब उसको बता रहा है, मतलब मजाक हो रहा है, उसका तो काम बन गया, लेकिन उसको एक सीख दे रहा है कि मीठे शब्द को इग्नोर करो, जो तुम्हें क्या करता है, ग्लो देता है, जो तुम्हें खुशी देता है, चमक देता है, ओके। प्राइड माई माई फ्रेंड, मुझे तुम पे क्या है, गर्व है, ठीक है। इज रेदर अनवाइज, ये बुद्धिमता से ज्यादा मुझे तुम पे गर्व है, ठीक है, उसको बोल रहा है। वाइज मीन्स चालाक, अनवाइज मीन्स चालाक नहीं, ओके, बेवकूफ। आई एम श्योर, मैं निश्चित हो गया कि दिस टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज, कि यह जो शिक्षा है यह तुम्हें क्या कर देगा, सरप्राइज कर देगा, ओके। तुम्हें सरप्राइज कर देगा कि कोई भी अगर झूठी तारीफ करे तो उसके बाद में नहीं आना चाहिए, ओके। चलिए आगे देखते हैं क्या है। द रेवन एंड द फॉक्स, उसके बारे में कुछ कंक्लूजन है, वो पढ़ते हैं क्या है। डियर स्टूडेंट्स, मतलब हम लोग को बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं, क्या, प्रिय छात्र। द क्रो फेल्ट रियली सैड, वो जो क्रो होता है, जो काग होता है, वो फील करता है, ठीक है, फील का सेकेंड रूप है बिटू। वो फील करता है सचमुच क्या, बहुत ही दुख, बहुत ही उदासी, कि वो कितना बेवकूफ बन गया। बिकॉज, क्योंकि द फॉक्स, जो लोमड़ी था, चिटेड हिम, उसके साथ क्या किया, चीटिंग किया, ठीक है, उसको बेवकूफ बनाया, ओके। चीट का सेकेंड रूप चीटेड। इन द क्वाइट नाइट, मतलब ये पूरी बिल्कुल रात में, द करो, ये जो करो था वो क्या किया, सोचा। एंड सेड टू हिमसेल्फ, और मतलब जब वो चीट करके चला गया उसका खाना लेके, तो रात हो गया पूरी रात, उसमें क्या किया, उसने सोचा, थिंक का सेकेंड रूप थॉट होता है, ठीक है। उसने सोचा, एंड सेड टू हिमसेल्फ, और खुद से कहा, क्या कहा, कि आई वॉज फूल्ड बाय काइंड वर्ड्स, बोल रहा है कि मैं बेवकूफ हो गया, ठीक है। ये फूल का सेकेंड रूप फूल, वो, मैं बेवकूफ हो गया था बाय काइंड वर्ड्स, यह मतलब दयालुता वाला जो वर्ड्स था उसका, मतलब इतना प्यारा प्यारा वर्ड्स था, उससे मैं क्या हो गया, कि बेवकूफ हो गया। बट, लेकिन, कंजक्शन है, लेकिन, आई हैव लर्न, लेकिन मैंने सीखा, देखो, हार भी, कभी कभी इंसान हार जाता है ना, तो ये नहीं बोलना चाहिए मैं हार गया। हार से क्या होता है, कुछ सीखता भी है इंसान, कि आगे की जिंदगी में वो अप्लाई करता है कि ये गलत हमें नहीं करना चाहिए, ओके। और आइंदा मतलब ऐसा हमें कोई काम नहीं करना, तो सीखने को भी मिलता है। तो वही ये जो काग था, वो रेवन, वो बोल रहा है कि आई हैव लर्न, मैंने सीखा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मैंने सीखा, समथिंग इम्पोर्टेंट, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण। इवन इफ आई डोंट हैव ब्यूटीफुल विदर, यहाँ तक कि, ठीक है, यहाँ तक कि मेरे पास खूबसूरत पंख नहीं है। आई एम स्मार्ट, लेकिन मैं स्मार्ट हूँ। टू शेयर हिज विजडम, शेयर कर लो मतलब दूसरे को अपना बुद्धिमत्ता दिखाना। ही डिसाइडेड टू गो ऑन अ जर्नी, वह
वो डिसाइड किया कि हम एक जर्नी पर जाएंगे, यात्रा पर जाएंगे। ही वांटेड टू टेल ऑल द अदर एनिमल्स टू बी केयरफुल विथ वर्ड्स। तो वो क्या बोल रहा है कि वो जर्नी पे जाएगा, मतलब यात्रा पे जाएगा। ही वांटेड टू टेल ऑल द अदर्स एनिमल्स, मतलब और भी जो सारे जानवर हैं उसको क्या कहेंगे, कहना वो चाहता है, ठीक है। तो वो कहेगा क्या कि टू बी केयरफुल विथ वर्ड्स, मतलब शब्दों के साथ क्या करें, सावधान रहें। ही टोल्ड देम, वे उनको कहेंगे, ठीक है, वे उनको कहेंगे कि डोंट लेट प्राइड लॉस व्हाट यू हैव, कि अपने घमंड में, अपने मतलब ज्यादा दूसरे, प्राइड मीन्स क्या होता है, प्राउड का प्राइड सेकंड रूल, कि दूसरे को और अपने से दूसरे को कम समझ करके, मतलब अपने आप में क्या हो जाता है, घमंड हो जाता है, गर्व हो जाता है कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं बेटर हूँ, आई एम ए बेटर, जो कि गलत है, ठीक है। तो मतलब अपने आप पे घमंड न करें, और जो चीज है आपके पास उसको क्या करें, नहीं खोए, जो कि वो खोया, ठीक है। वो खोया तो ये उसको सीखने को मिला, इस वजह से वो चाहता था कि अब हम दूसरे जानवरों के पास जाएंगे और सबको बताएंगे कि ये सब शब्द से सावधान रहें, और अपने अपना जो पूंजी है उसको क्या करें, नहीं, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है, और नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो को लास्ट तक देखे हैं तो इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। बाय।